Hello friends, welcome back to our channel English Tutor. Today we will read about chapter 8 of class 8, a short monsoon diary. We have done first part of this chapter and today we will read the second part of this chapter. देखो हमने इस चैप्टर में अभी तक रेन के बारे में ही पढ़ा है. दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. सारी रात टिन की छत पर बारिश शोर करती रही. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. ना कोई तूफान था, ना ही कोई बादलों की गर्जन थी. बादलों की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ डाउनपोर था. डाउनपोर मीन्स बहुत तेज जो बारिश हो रही थी, बस उसी की आवाज़ थी. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. तो वो कहता है राइटर कि जो बारिश की आवाज़ थी इसने मुझे सारी रात जागने में मेरी हेल्प की, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि इस ऐसा नहीं है कि इसने मुझे सोने से रोका. इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय. द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स. कहता है पढ़ने के लिए बारिश का ये शोर तो अच्छा था, और कितना अच्छा था. द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी, एंड क्वाइट विद इन, और मैं अंदर से बिल्कुल शांत था. एंड ऑल्दो द रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग, और जो टीन की छत थी उसमें बहुत से लीक्स थे, मीन्स बहुत से सुराख थे, जिसकी वजह से बारिश को देयर इज़ अ फीलिंग, जिसकी वजह से मुझे अनटच होते हुए भी, मीन्स बारिश को मैं ना टच करता हुआ भी मुझे बारिश की पूरी फीलिंग आ रही थी. August 3, 3rd August. द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप, और जो क्लाउड्स हैं वो ब्रेकअप होने लगे, टूटने लगे. द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरी बाईं ओर से सूरज चमकने लगता है. अ वुमन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स, आई हियर द टिंकल ऑफ काऊ बेल्स. एक वुमन, एक लेडी जो लकड़ियाँ काट रही है, चॉपिंग कर रही है लकड़ियों की, और मुझे काऊ बेल्स की टिंकल, काऊ बेल्स जो गाय के गले में घंटियाँ बजी लगी हैं उनके बजने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. इन द ओक ट्री, अब ओक ट्री पर अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज feathers and cause disconsolately. एक ओक ट्री पर, ओक के पेड़ पर एक कौवा बैठा है जो अपने पंखों से, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें हैं वो अपने पंखों से उन बूंदों को झाड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, और बड़ी ही उदासी में, डिसकंसोलेटली, उदासी में वो अपनी काव की आवाज़ करता है. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जो ड्रेन पाइप है उसमें से पानी टपक रहा है, लीक हो रहा है. एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्जेज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेविन. और अचानक ही एक जो सिंगिंग बर्ड है उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही क्लियर है, और रेविन होता है वैली, तो उसके जो गाने की आवाज़ है वो मुझे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है. August 12. अब आता है 12 अगस्त का दिन. एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट. एंडलेस रेन मतलब जो कॉन्टीन्यूस बारिश चल रही है, एंडलेस है, और मिस्ट और धुंध दिखाई दे रही है. वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. तो राइटर कहता है कि 8 या 9 दिन हो गए हैं हमने अभी तक सूरज को नहीं देखा है. एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, हर चीज़ हमें गीली और सोगी, मॉइस्चर वाली लग रही है. और नो वेयर टू गो, जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है. पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज. कहता है कमरे में टहलने के अलावा, पेस कमरे में इधर उधर घूमने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं है. बस वो अपने कमरे से किसे देख पा रहा है, विंडो के पास खड़ा है
और अपनी खिड़की से जब वो बाहर देख रहा है तो उसे सिर्फ छतरियाँ ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो लोग काम पर निकल रहे हैं सबके हाथ में अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है। एट लीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड रेन, पर कहता है चलो कम से कम ये ठंड वाली बारिश तो नहीं है। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. तो अब वो कह रहा है पहाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल लश ग्रीन हैं, हिल साइड्स लश ग्रीन, हरी भरी हैं, और मॉनसून के बाद जो फूल खिलने लगे हैं। अब वो कौन कौन से फूल हैं? वाइल्ड बाल्सम, बाल्सम होता है गुल मेहंदी, डहलिया, बिगोनिया और ऑर्चिड, ये सब फूल खिलने लगे हैं। अगस्त 31 अगस्त का दिन है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मॉनसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। आज अगस्त महीने का बिल्कुल लास्ट दिन है और जो लश मॉनसून, जो हरा भरा मॉनसून है, वो अपनी पूरी ग्रोथ पर है, पूरे पीक पर है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। जो कोबरा लिली के सीड्स हैं, बीज लाल रंग के होने लग गए हैं, जो ये सिग्निफाई करते हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि बारिश जो है कमिंग टू एन एंड, बारिश ख़त्म होने वाली है, बारिश अब रुकने वाली है, बंद होने वाली है या ख़त्म ही होने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों में जो फर्न्स हैं वो येलो होने शुरू हो जाएंगे। फर्न्स कुछ पौधे, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, पर अभी वो बिल्कुल सीधे हैं, फर्म हैं, ग्रीन हैं और अपराइट बिल्कुल ऊपर की ओर सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मोव, लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स। अब ये भी कुछ फूलों के ही नाम हैं कि ग्राउंड ऑर्चिड, मोव, पर्पल मोव कलर होता है, जामनी, लेडी स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये जो ज़मीन की घास वाली चढ़ाई पर, ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर की घास वाली चढ़ाई पर हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट, वाइल्ड डहलियाज, रेड, येलो एंड मैजेंटा, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। तो क्या दिखाई दिया है? जंगली डहलिया, वाइल्ड डहलियाज मीन्स जंगली डहलिया, रेड, येलो एंड मैजेंटा, लाल, पीले और मैजेंटा कलर के जो डहलियाज हैं वो रॉक्स की, रॉकी क्रीविंस, जो चट्टानों के बीच की दरारें हैं, क्रीविंस जो उनकी लाइंस है, दरारें हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बना ली है। एंड दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ वो अपना सिर निकाल कर, सिर बाहर निकाल कर देख रहे हैं। नाउ स्नेक्स एंड रोडेंट फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स। अब आगे किसकी बात हो रही है? स्नेक्स और रोडेंट्स की। स्नेक, सांप, और रोडेंट्स क्या हुए? जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, वो अपने होल्स से, अपने बिलों से, घरों से, बरोज, उनके जो घर बने होते हैं या बिल बने होते हैं, उनसे वो बाहर आ गए हैं। और उन्होंने कहाँ शेल्टर ले ली है? रूफ्स पर, छतों पर, एटिक्स पर या फिर गोडाउन्स पर, क्योंकि देखो उनके बिलों में भी पानी भर चुका है और वो सब भी बाहर आने लगे हैं, क्योंकि उनके रहने की जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने लोगों के घरों की छतों पर, उनके गोडाउन्स में, एटिक्स होती हैं अटारी, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अ श्रीव, वीक ऑफ आईसाइट, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो एक श्रीव, वीक ऑफ आईसाइट, एक कमज़ोर नज़रों वाला, क्या है इसमें? छछूंदर की बात हो रही है, जो कमरों में इधर उधर घूम रहा है और जो बच्चों के खेलने की चीज़ बना हुआ है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के खेलने की चीज़ बना है। डोंट किल इट, एडमोनिश देयर ग्रैंड मदर, छछूंदर्स आर लक्की, दे ब्रिंग मनी। तो इतने में ही दादी की आवाज़ आती है, जो दादी वार्निंग देते हुए बच्चों को कहती है कि डोंट किल इट, इसे मत मारो। किसकी बात हो रही है? छछूंदर की। इसे मत मारो, छछूंदर्स आर लकी, छछूंदर तो बड़े ही लकी होते हैं, शुभ होते हैं। दे ब्रिंग मनी,
वो मनी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथों से मनी लाते हैं, बल्कि कहने का मतलब ये है कि वो लकी होते हैं, उनके आने से घर में पैसा आता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल। और राइटर भी कहता है कि हाँ, ये बात सच निकली, क्योंकि तभी मुझे एक चेक मिला डाक के थ्रू, मेल से मुझे एक चेक मिल गया। नॉट अ वेरी लार्ज वन, कहता है ये कोई बहुत बड़ा चेक नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, पर चलो जितना भी था वो मेरे लिए यूज़फुल था। अक्टूबर 3। अब बात आई 3 अक्टूबर की। देखो अभी तो हम अगस्त की बात कर रहे थे, अब हम सीधे आ गए अक्टूबर में। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इनटू विंटर रेन। अब हम सीधे मॉनसून से कहाँ एंटर हो गए? विंटर की रेन में। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, ऊंची ऊंची जगहों पर क्या हुआ? स्नो, बर्फ़ गिरने लगी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन। जब ऊंची ऊंची जगह पर बारिश गिरने लगी तो एक शाम के हेल स्टॉर्म के बाद, हेल स्टॉर्म मीन्स ओले गिरने के बाद, जो स्काई है आसमान और पहाड़ियाँ, हिल्स, वो कैसी दिखाई देने लगी? ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, मतलब गोल्डन लाइट में वो चमकने लगी, रोशनी से वो भर गई। नेक्स्ट, जनवरी 26, 26 जनवरी। विंटर रेन्स इन द हिल्स, पहाड़ियों में बारिश आ गई, मीन्स पहाड़ियों में बारिश शुरू हो गई। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर। कहता है अब घर में बिल्कुल साइलेंस, सन्नाटे की जगह और कुछ नहीं है, मीन्स मैं घर की शांति में जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, और जो मेरा फ्रेंड जो यहाँ था अब वो यहाँ से चला गया है। हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट। तो राइटर कहता है कि अब वो मेरा फ्रेंड भी यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर बहुत ही लोनली, बहुत ही क्वाइटनेस है, बड़ी ही शांति और खामोशी है। As I sit in liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of the rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes. तो अब जब वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही पिघला देने वाले सन्नाटे में, शांति में, और मैं अंदर से बिल्कुल शांत बैठा हूँ, तो चारों ओर से जो बारिश गिर रही है बड़ी ही रिदमिक है, रिदमिक, बड़े ही लय में, लय मीन्स जैसे सुर होते हैं म्यूज़िक के, उस बड़े ही म्यूज़िक से वो बारिश गिर रही है। और बारिश कहाँ कहाँ गिर रही है? वाटर ऑन लीव्स, पत्तियों पर, ऑन लेमन्स, नींबू के पेड़ों पर, छत पर, भीगे हुए गीले डहलियास पर, और विंडो पेन्स और खिड़की के शीशों पर। while the mist holds the house in a dark caress, और जबकि जो मिस्ट है, धुंध, वो बड़े ही प्यार से सारे घर को घेरे हुए है। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स, जैसे ही मैं खिड़की के पास जाता हूँ बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर वो दोबारा से शुरू भी हो जाती है। and the trees no longer green but grey make me with their loneliness, और जो पेड़ हैं जो अब हरे भरे नहीं बल्कि ग्रे कलर के हो गए हैं, और वो बिल्कुल अकेले हैं, और अपने अकेलेपन से वो मुझे भी क्या कर रहे हैं? मुझे भी धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मार्च 23। अब बात आई है मार्च 23 की। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, ये लेट मार्च है, मार्च का एंडिंग, मार्च के एंडिंग डेज हैं, तो क्या है? एंड ऑफ विंटर, विंटर भी एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। तो बहुत क्या देखा राइटर ने? कहता है बड़े ही काले बादल जो मैंने पहले कभी देखे हैं वो मसूरी के ऊपर घिर आए हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स, और फिर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो मार्बल्स गिरते रहे। मीन्स मार्बल मीन्स क्या है? कि ओले गिरने लगे, हेल्स है ना,
हेल्ड, तो आधे घंटे तक ओले गिरते रहे, बारिश होती रही। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और आसमान को, स्काई को साफ करने के लिए उन ओलों के गिरने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। मीन्स जब हेल स्टॉर्म होता है, ओले गिरते हैं, तो उसके बाद आसमान भी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ हो जाता है। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और कहता है जिस टाइम मैं ये लिख रहा हूँ मुझे एक रेनबो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। Students, if you like this video, please subscribe my channel.